हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं रक्त समूह, और रक्त समूह के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कैसे पता कर लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो आप ही दो दंपतियों का है, या फिर कभी कभी कोर्ट में आपने सुना होगा कि लफड़े हो जाते हैं। दंपति में से पति ये कहता है कि ये पुत्र मेरा नहीं है या पुत्री मेरी नहीं है, यानी कि जो संतान है वो मेरा नहीं है, और इसको चैलेंज पेश किया जाता है और फिर डॉक्टर इसका डिसीजन कैसे आपको निकाल करके देता है कि हाँ रियल में ये आपका बच्चा है या नहीं, किस ब्लड ग्रुप वाले दंपति का कौन सा ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जन्म लेता है, और कैसे आप भी इसको आसानी पूर्वक समझ जाइएगा। तो इसको बताने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि हम जानेंगे कि आखिर ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। दोस्तों जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी जंतु होते हैं उसमें एक आनुवंशिकता का रूप ये माना जाता है ब्लड ग्रुप, और इस ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर यह व्यक्ति का नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में जो है ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और आप सभी जानते हैं कि आनुवंशिकता का खोजकर्ता ग्रेगर जॉन मेंडल है, और मेंडल जो होता है आनुवंशिकता को जिस प्रकार से निर्धारित करता है उसी प्रकार से तरल संयोजी उत्तक जिसको हम लोग रक्त कहते हैं उसको फैक्टर के रूप में तोड़ करके कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में यह बताने की कोशिश किया कि किसी व्यक्ति में जो है वह ब्लड ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं दोस्तों वह 4 प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप की जो संख्याएं हैं वे 4 है, उसको हम बता देंगे। पहला नंबर ब्लड ग्रुप होता है जो O है, दूसरा नंबर AB है, और तीसरा नंबर A है, और चौथे नंबर B है। दोस्तों इसमें से फैक्ट चीज ये रहेगा कि O जो है उसको जो है हम लोग सर्वदाता रक्त के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, O जो होता है ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं, अर्थात ये किसी भी ब्लड ग्रुप में चढ़ाया जा सकता है। जबकि ये AB जो है इसको सर्व आदाता कहते हैं, अर्थात इसको सर्वग्राही कहते हैं, अर्थात AB जो है किसी भी ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड अपने शरीर में ले सकता है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के 4 रूपों को आपने पढ़ा, O, A, AB और क्या B। तो इसमें से O को सर्वदाता और AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब समझते हैं जी डॉक्टर कैसे पता लगा सकते हैं, या आप कैसे इसको मालूम कर लीजिएगा कि जो पिता है और माता है इनके ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम चल जाए तो संतान को देख करके कैसे आप पता करें उसके ब्लड ग्रुप से कि ये बच्चा आप ही का है या नहीं है, या उस पुरुष का है जिसको जो अपने चैलेंज कर रहा है, या उस पुरुष का नहीं है जिसने चैलेंज किया कि ये मेरा पुत्र या पुत्री नहीं है। दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग इस मैप में सबसे पहले 4 खंडों में इसको 4 बार में बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी मां का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप O है तो उसके संतान की ब्लड ग्रुप भी O ही होगी। किसी भी प्रकार का इसमें झोल नहीं हो सकता है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप मां का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप O है और बच्चा O ग्रुप वाला नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशंस में या इस संबंध में कमी है और कहीं ना कहीं इसमें झोल है। आप समझ लेंगे, O और O ये दोनों रहेंगे तो संतान भी जो होगा वो O ब्लड ग्रुप वाला होगा। दूसरे नंबर O के बाद आता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप, अभी सिर्फ हम मां का ब्लड ग्रुप O ही लेकर के चलेंगे, अगर मां का ब्लड ग्रुप O है प्यारे दोस्तों और पिता जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो याद रखेंगे चांसेज है कि 50% चांस ऐसा रहेगा कि जो बच्चा जन्म लेगा, संतान जन्म लेगा O वाला, वो 50% हो सकता है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या तो O होगा नहीं तो A होगा। याद रखेंगे, अगर मां का ब्लड ग्रुप O है और पुत्र का ब्लड ग्रुप जो है B है तो इस रिलेशन में कहीं ना कहीं धोखा है। आप समझेंगे, इस रिलेशंस में धोखा है, आप इसको समझिए। और उसको डॉक्टर्स जो है अगर वो ये O है और उसका A है, ये बाप का यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप और बच्चा B ग्रुप वाला है, तो उस समय जो है डॉक्टर्स इसको इस रिलेशंस को बोल देगा कि नहीं ये इनका बच्चा रियली में नहीं है। अगर यहां से देखेंगे, अगर मां का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, तो बच्चा जो होगा वह B वाला होगा। याद रखेंगे, या O वाला होगा, या तो O वाला होगा नहीं तो B वाला होगा। A वाला किसी भी कीमत में इस रिलेशंस में बच्चा जन्म नहीं लेता है। अगर ये होता है तो ये रॉन्ग है। याद रखेंगे, अगले देख लेते हैं। O वाला जो दिखाई दे रहा है, मां का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो उस कंडीशंस में O वाला बच्चा जन्म नहीं लेगा। याद रखेंगे, माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो O वाला संतान पैदा नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर पैदा नहीं हो सकता है। वह बच्चा जो होगा या तो A वाला होगा नहीं तो B वाला होगा। याद रखेंगे, O वाला हो गया तो भी दिक्कत है यहां से। तो आप फिर से देख लेंगे, अगर मां का ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप O है, संतान O वाला होगा, 100% चैलेंज है इस रिलेशन में। अगर O मां का ब्लड ग्रुप है, A पिताजी का ब्लड ग्रुप है, तो पुत्र जो होगा या तो O होगा नहीं तो A होगा, 50-50 चांस
चांसेस है। उसके बाद मां का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें ए नहीं होगा, यानी कि ओ या बी वाला जो है संतान जन्म लेगा, 50-50 चांसेस है। उसके बाद ओ माता का है, ए बी पिताजी का है, तो उस समय जो इससे बच्चा जन्म लेगा या तो ए होगा, नहीं तो क्या होगा, बी होगा। इसमें किसी भी कीमत पर ए बी या ओ का संतान पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं कुछ और अन्य जो है ये ब्लड ग्रुप के आगे देखते हैं हम। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का ब्लड ग्रुप भी ए है, उस कंडीशंस में बच्चा जो होगा या तो ए वाला होगा, नहीं तो ओ वाला होगा। ए और ए दोनों सेम है, उस कंडीशन में बच्चा ए होगा, नहीं तो ओ होगा। ए का सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं, 66% ऐसा चांस बनता है कि बच्चा जो होगा वह ए वाला होगा। 33% चांस बनता है कि बच्चा जो है ओ ग्रुप वाला होगा। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का ब्लड ग्रुप बी है, उस कंडीशन में पहला चांस है 25% चांस बनता है कि या तो ओ वाला होगा, नहीं तो 25% चांस बनता है कि बी वाला बच्चा होगा। नहीं तो फिर नीचे आ जाता है, क्या तो ए बी, अगर 25% ए बी को अगर फॉलो करता है बच्चा, तो उस कंडीशंस में ओ को जो है चांस बनता है कि वो 25% यूज कर सकते हैं। 25% जो होगा चांसेस बनते हैं कि उसमें ओ ग्रुप पाए जा सकते हैं, अर्थात ए और बी वाले से ए की संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अगर ए ब्लड ग्रुप है, माँ का और पिताजी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इस कंडीशंस में तीनों ही ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ करके तीनों ही ब्लड ग्रुप के बच्चे होने की संभावना है। संभावना यह है कि अगर ए माँ का है और ए बी पिताजी का है, ए का चांसेस बनता है 33% कि माँ जो बच्चा होगा वह माँ के ब्लड ग्रुप को जो है फॉलो कर रहा होगा, या नहीं तो बी को फॉलो कर रहा होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, और ए बी यानी कि 33% ऐसे चांस बनते हैं कि वह बच्चा जो है ए बी ग्रुप का भी हो सकता है। यदि दोनों के ब्लड ग्रुप बी और बी समान है, तो जैसा कि आपने देखा यदि ए और ए दोनों का समान है तो बच्चा या तो ओ हो ए होगा, नहीं तो ओ होगा। तो उसी कंडीशन में यदि माँ का ब्लड ग्रुप बी है, पिताजी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस कंडीशन में बच्चा या तो बी को फॉलो करेगा, नहीं तो ओ को फॉलो करेगा। इसी तरीके से दोनों सेम व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। अगर बी पिता का है, नहीं माँ का बी है और ए बी पिता का है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ए था तो ए बी था, तो दोनों से ए बी और ए बी आया था, इसमें क्या नहीं था, ओ नहीं था। तो इसी तरीके से बी और ए बी जो ब्लड ग्रुप के रिलेशंस हुए हैं, तो जो बच्चा जो संतान उत्पन्न होगा उसमें या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, नहीं तो बी ब्लड ग्रुप होगा, नहीं तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस चार्ट के माध्यम से आप हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद भी किसी प्रकार की डाउट होगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका जवाब आपको दे देंगे। अगर आपके ब्लड ग्रुप क्या है जरा हमें एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओ पॉजिटिव होगा तो कम से कम कीजिएगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाले बड़े ही डरते हैं, उनको लगता है कि ओ पॉजिटिव हमारा पता चल गया तो किसी को कोई आवश्यकता पड़ गई तो हमें ये उठा कर लेकर चले जाएंगे, ऐसी सोच रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे, और ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे बांटा गया है और किस तरीके से ये काम करता है बॉडी में, और किस तरीके से आने वाले संतानों में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।